प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र कक्षा 12, जिसमें हमारा आज का जो विषय चैप्टर है उसका नाम है लागत की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट्स। प्रत्येक फर्म किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों का प्रयोग करती है। उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने के लिए जो धनराशि व्यय करनी पड़ती है उसे उत्पादन लागत कहते हैं। यानी किसी वस्तु को बनाने में जो खर्च होता है वो उसका लागत मूल्य कहलाता है। उसके लिए कच्चा माल, श्रम और जो भी हमारा सामग्री में व्यय हुआ है उन सब का हम जो टोटल लगाते हैं वो कहलाता है हमारा उत्पादन लागत। यहाँ लागत का अवधारणा देखिए हम उत्पादन लागत में। उत्पादन लागत से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को उनके वर्गीकृत स्वरूप में भी प्रस्तुत दिया जा सकता है। अध्ययन की सुविधा के लिए उन्हें यहाँ संक्षेप में सरलतम रूप में दिया जा रहा है। वास्तविक लागत यानी रियल कॉस्ट, उत्पादन की वास्तविक लागत को मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जाता है। वास्तविक लागत की अवधारणा के अनुसार किसी उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाली मानसिक एवं शारीरिक कष्ट तथा त्याग के से वास्तविक लागत उत्पन्न होती है। अर्थशास्त्र में वास्तविक लागत की धारणा का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया था। उनके अनुसार किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से श्रम प्रदान करना पड़ता है, या उसके साथ जो उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी में को संचित करने हेतु जो संयम या प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उन सब प्रयत्नों अथवा त्याग को मिलाकर वस्तु को वास्तविक लागत की ज्ञात किया जाता है। मौद्रिक लागत से में एक फर्म द्वारा उत्पादन को प्रारंभ करने से लेकिन उसकी प्रक्रिया को जारी रखने के बीच में होने वाले सभी मुद्रा व्यय को सम्मिलित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, उत्पादन के सभी साधनों में मूल्य को यदि मुद्रा में व्यक्त किया जाता है तो उसका योगफल ही मौद्रिक लागत कही जाती है। सामाजिक लागत, सोशल कॉस्ट, समाज द्वारा किसी उत्पादित वस्तु की प्राप्ति के लिए जो मूल्य चुकाया जाता है उसे सामाजिक लागत कहते हैं। उदाहरण के लिए पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जो कि उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने के दौरान उत्पन्न होता है। अस्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतों में उन साधनों एवं सेवाओं की कीमतों को शामिल किया जाता है जिनका उत्पादन प्रयोग तो करता है किंतु प्रत्यक्ष रूप से उनका भुगतान नहीं करता है। इसमें उत्पादक द्वारा स्वयं की गई सेवा की मजदूरी, स्वयं की पूंजी पर ब्याज, स्वयं के भवन का एवं कारखाने का किराया जैसी मदों को सम्मिलित नहीं किया जाता। संक्षेप में अस्पष्ट लागत को स्वपूर्ति साधन लागत माना जाता है। इसे निहित लागत भी कहते हैं। स्पष्ट लागतें वे समस्त नगद भुगतान जो फर्म द्वारा बाहरी व्यक्तियों को उनकी सेवाओं तथा वस्तुओं के लिए किया जाता है, स्पष्ट लागत के में शामिल किए जाते हैं। अन्य शब्दों में, एक उत्पादक उत्पादन के साधनों की सेवाओं या वस्तुओं को खरीदने अथवा किराए पर लेने के लिए जो व्यय करता है उसे स्पष्ट लागतें कहते हैं। अवसर लागत, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने वास्तविक लागत की माप में आने वाली व्यवहारिक कठिनाई के कारण अवसर लागत की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। अवसर लागत को वैकल्पिक लागत और हस्तांतरण लागत भी कहा जाता है। अवसर लागत की मान्यता है कि उत्पादन के साधन सीमित होते हैं एवं उन्हें वैकल्पिक प्रयोगों में के सर्वाधिक लाभप्रद अवसर का चयन किया जाता है। अन्य विकल्पों को छोड़कर जब व्यक्ति इस विकल्प का चयन करता है तो उसने जो अन्य विकल्प को छोड़ा है उसके लिए जो कीमत चुकाई है उसे ही हम अवसर लागत कहते हैं। उदाहरण के लिए माना कि एक व्यक्ति किसी कंपनी में कंपनी सचिव के पद पर कार्य कर रहा था या अपनी सेवा देकर 1 लाख रुपये मासिक वेतन प्राप्त करता है। यदि वह नौकरी छोड़कर अपने स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करता है तो इस स्थिति में उसकी अवसर लागत 1 लाख रुपये प्रति माह होगी। यह अवसर लागत मतलब वो उस अवसर को लेने के लिए 1 लाख रुपये प्रति माह चुका रहा है, वो अवसर लागत कहलाएगा। इसको आप लोग लिखें अपनी कॉपी में।